हाय गाइस, वेलकम टू रोहित फॉर यू ऑनलाइन क्लासेस। मैं रोहित सर आप सभी के बीच लगातार क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक पार्ट सेशन यानी ऑर्गेनिक सेशन को लेकर आपके बीच आ रहा हूं, जो कि ऑर्गेनिक सेशन आपके सिलेबस के एक पार्ट्स है, जो कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो कि आपके केमिस्ट्री के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनिक सेशन को मैं लेकर के प्रतिदिन आपके बीच आ रहा हूं। यह आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम व्यू से और आपके सिलेबस से, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है। तो इस सेशन को आप लोग देखिए, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। जुड़े रहने के लिए, आप चैनल से जुड़ने के लिए आपका एक ही ऑप्शन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो से मिलते रहेंगे और आपके इस केमिस्ट्री के जो सेशन है मैं पूरा करने का प्रयास करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग की जो चल रही है डेमो, देखिए डेमो का अगर कहें तो यह लेक्चर आप लोग का डेमो का 2 होगा। ठीक है, यह डेमो 2 हो गया, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोएल्केन्स चैप्टर है। इसके बेसिक कांसेप्ट को मैं आपके बीच लेकर आ रहा हूं। ठीक है, देखिए डेमो 2 और जो डेमो फर्स्ट हम पढ़ाए थे आप सभी को, उसमें हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में बखूबी आप लोग को बता दिया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर दिए हैं, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स बता चुके हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना हाइड्रो एल्केन्स, तो उसमें कहीं ना कहीं एल्केन्स जुड़ा है, तो जिसमें हमने कंपाउंड के बारे में आपको बता दिया है। कंपाउंड के जो कंपाउंड कार्बन कंपाउंड थे उसका नामकरण आपको करा दिए हैं। तो आज के हम क्लास में लेकर चल रहे हैं आप सभी को कंपाउंड के यानी एल्केन के कुछ फॉर्मूला के साथ में इस कंपाउंड से जुड़कर हम कैसे बनाएंगे। देखिए टॉपिक हो जाएगा कौन सा, एल्केन। ठीक है, एल्केन को समझ लेंगे, उसके बाद पुनः मैं हाइड्रो एल्केन्स पे क्लियर कर दूंगा। देखिए एल्केन की अगर बात करने से एक ही बातें स्पष्ट हो रही है। ठीक है, एल्केन कहने से एक ही बातें हो रही है कि जो देखिए इसमें एक सॉफिक्स लगा है, एल्केन के जो सॉफिक्स लगा है वह क्या लगा है, ए एन ई। एल्केन के सॉफिक्स क्या है, ए एन ई। ए एन ई देखने से यह स्पष्ट हो रहा है ना कि किसी भी अगर कंपाउंड में ए एन ई लगा हो तो उसका मतलब होता है कि वह कौन सा है, एल्केन है। ठीक है, वह कौन सा एल्केन है। और इसका अगर हम जीएफ की बातें करें, यहाँ पे आप लोग कंसेप्ट क्लियर न रखेंगे कि जीएफ का मतलब नहीं है यहाँ पे किसी गर्लफ्रेंड की बातें हम नहीं कर रहे हैं। प्रॉपरली हम जीएफ का मतलब यहाँ पे जनरल फार्मूला, और जनरल फार्मूला के बारे में हम कहें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 होती है। और इसमें अगर हम थोड़ी सी और कंसेप्ट आपको बढ़ा दे तो देखिए एक हमेशा से बनते रहा है कि बॉन्ड। अब बॉन्ड का मतलब होता है ना केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में बंध का मतलब होता है बंधन। ठीक है, क्या होता है, बंध का मतलब क्या होता है, बंधन होता है। और यह बंधन आप लोग मूवी देखे, बंधन का मतलब होता है जोड़कर रखना। बंधन का मतलब क्या होता है, जोड़कर रखना। तो देखिए यहाँ पे बंड, बंड का मतलब क्या होना, जोड़ देना। अब बंधन हिंदी शब्द आप लोग कभी प्रतिदिन दिनचर्या का मतलब देखते होंगे ना, कि शादी हो या माहौल हो, शादी का माहौल हो या किसी प्रकार उसमें एक बंधन होती है। ठीक है, बंधन तो किसी ना, बंधन का मतलब एक बात से होता है जुड़ाव। तो यह बंधन जो होती है हाइड्रोकार्बन्स के में, तो यह 3 प्रकार से बंधन होते हैं। देखिए एक तो होता है सिंगल बंड। ठीक है, सिंगल बंड जिसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और एक होते हैं डबल बंड जिसे द्वि आबद्ध कहते हैं। देखिए डबल बंड में क्या होता है, डबल साइड रहते हैं। और एक होता है ट्रिपल बंड। ठीक है, एक कौन होता है, ट्रिपल बंड, और इसका सिंबल कुछ यह होता है। यह कहाँ लगे होते हैं, तो यह कार्बन का जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसका काम क्या है, कार्बन को जोड़कर रखना। या कार्बन के बीच लगे होते हैं। देखिए सिंगल का मतलब क्या, जैसे सिंगल बॉन्ड क्या होते हैं, देख तो कार्बन और कार्बन के बीच जब इस बॉन्ड से जुड़ा हो यानी सिंगल से जुड़ा हो तो वो सिंगल बॉन्ड होते हैं। यदि कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़े हो तो वहां पे डबल बॉन्ड लगेंगे। और देखिए जहां कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो यह कुछ बंधन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आती है किसमें कौन सा बॉन्ड लगता है। तो देखिए इसमें जो लगता है ना, इसमें थोड़ा सा हम इसको प्रीव्यू कर देते हैं और आपको क्लियर समझने के लिए। ठीक है, देखिए इसके बीच क्या होता है, इसके यह जो लगता है यह एल्केन में लगता है। किस में लगेगा, एल्केन में। ठीक है, आई होप कि अच्छे से समझ रहे हैं आप सभी बच्चे। जहां भी आपको डाउट लगे आप लोग बिल्कुल कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। एल्केन में लगते हैं सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे चलिए यह किस में लगेंगे, तो इसके बारे में अगर कहें तो यह लगता है किसमें, एल्कीन में। ठीक है, किस में लगते हैं, एल्कीन में। और ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यह लगता है एल्काइन में। ठीक है, किस में लगता है, एल्काइन में। जो ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं वो किस में लगते हैं, एल्काइन में लगते हैं।
आई होप कि आप लोग सिलेबस से थोड़ा थोड़ा मटेरियल को समझेंगे तो हर बातें समझ लेंगे। देखिए बॉन्ड जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो एल्केन में कौन सा लगता है, सिंगल बॉन्ड, इसमें कौन सा डबल बॉन्ड लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड लगता है एल्काइन में। यह जो दोनों होते हैं, यह दोनों जो होते हैं यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, असंतृप्त। देखिए ऑप्शन दे रखा रहता है और पूछा जाता है कि उसमें कौन असंतृप्त होते हैं। तो जिसमें कौन से बॉन्ड लगे हो, डबल बॉन्ड लगे हो और ट्रिपल बॉन्ड लगे होते हैं, तो वह कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर यहाँ पे अगर एग्जांपल में रखा ना तो एल्केन, देखिए एल्केन के क्या क्या, एल्कीन हो गया और यहाँ पे कौन है, एल्काइन हो गया। यह दोनों जो होते हैं यह कौन सा हो गया, एल्केन हो गया। तो यह होते हैं सेचुरेटेड, और यह जो होता है ना यह सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। कौन से हाइड्रोकार्बन होती है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। और इसके कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल्स में कौन कौन होते हैं, मेथेन होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि यह एल्केन ग्रुप का सदस्य है, तो एल्केन ग्रुप के सफिक्स को बता दें, इसका जो सफिक्स होता है एनी, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, एनी है, तो यह कौन सी ग्रुप का होगा, एल्केन ग्रुप का होगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पे एल्कीन के अगर बारे में हम बात करें तो एल्कीन के जो सफिक्स होते हैं, देखिए इसमें ई एनी जुड़ा है और इसमें क्या है, वाई एनी जुड़ा है। तो किसी में अगर वाई एनी जुड़ा हो, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एथीन, और यहीं पे साइड में एक एग्जाम्पल ले रहे हैं एथाइन, ठीक है। एक एग्जांपल कौन ले रहे हैं, एथीन, और दूसरा एग्जांपल कौन ले रहे हैं, एथाइल ले रहे हैं। दोनों में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जुड़ा है कौन सा, ए ई एन ई, और यहाँ पे कौन जुड़ा है, वाई एन ई। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, ई एन ई, और यहाँ पे जुड़ा है वाई एन ई। इसका मतलब यह हुआ कि जब जिसमें ई एन ई जुड़ा हो तो वह हो जाएगा एथीन, यह हो जाएगा एथाइन, अर्थात एल्कीन ग्रुप का सदस्य। अगर पूछा जाए दोनों के बारे में कि यह किसके है, तो यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने से यह स्पष्ट हुआ है कि हाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से कोई भी कार्बन का बॉन्ड जुड़ा हो तो उसे आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी से रिलेटेड आप लोग इसका क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे, बहुत आसान, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। देखिए अब इसमें आता है कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बातें करें हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन करने से इसका मतलब थोड़ा सा हो रहा है कि प्रसंकरण, ठीक है। यह पूछा जाता है प्रसंकरण के बारे में कि इसमें कौन से प्रसंकरण होते हैं। तो देखिए ठीक है, इसमें प्रसंकरण अगर पूछी जा रही है कि कौन सा प्रसंकरण होगा, तो देखिए एल्केन में जो प्रसंकरण होता है वह होता है sp3, ठीक है। कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इथीन की अगर हम बातें करें तो देखिए इसमें जो प्रसंकरण होता है वो होता है sp2, और इसमें जो प्रसंकरण होता है एल्काइन में, एल्काइन में जो प्रसंकरण होता है वह होता है sp, ठीक है। वह कौन सा होता है, sp होता है। तो यहाँ पे आपको तीन तीन बातें क्लियर हो गई। एक बातें क्या क्लियर हो गई, अगर पूछा जाए एल्केन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, कौन से प्रसंकरण होते हैं, तो वह कौन से कार्बन के बीच प्रसंकरण होता है, sp3 होता है, इसमें sp2 होता है, और इसमें कौन से होते हैं, sp होते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे हमने डाउट्स जो थे इसमें का मैंने क्लियर करने का प्रयास किया एल्केन से संबंधित। और इसमें एक चैन पढ़ा देना है, ठीक है। आप लोग को हम छोड़कर बढ़िया है चैन। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, पुनः मैं आगे बढ़ता हूँ। जहां भी आपको कोई भी समस्या लगे आप लोग कमेंट करेंगे, मैं कमेंट के बाद आपका रिप्लाई स्वीकार करूंगा। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ते हैं कि चैन के बारे में, क्योंकि छोटे छोटे बेसिक जो टर्म होते हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। देखिए चैन, अगर हिंदी में चैन करने से स्पष्ट होता है, देखिए इसका हिंदी जो होता है इंग्लिश चैन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हिंदी में श्रृंखला होती है। यह चैन क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी सोचने वाली बातें होती है, चैन क्या होती है। देखिए अगर हम लोग गर्दन में जो चैन पहनते हैं ना, तो चैन क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे होते हैं, जो मोती होती है एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो कुछ आप लोग देखते होते हैं कि जो चैन होती है वो राउंड में होती है, कुछ चैन होती है जो सीधी श्रृंखला में होती है, जैसे मानव श्रृंखला में
एक दूसरे के एक हाथ अगर दूसरे व्यक्ति को तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति पकड़ कर जाता है, यदि सीधा वो चला जाए तो सीधी श्रृंखला हो गई। एक क्या होते हैं कि बीच बीच में सब ब्रांचेज हो जाती हैं। तो देखिए कैसे कैसे कार्बन होते हैं। तो यह जो चैन होती है ना, यह चैन 3 प्रकार की होती है। यह चैन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो चैन होती है स्ट्रेट चैन, ठीक है। एक चैन कौन होती है? स्ट्रेट चैन होती है। और एक जो चैन होता है वह होता है ब्रांचेड चैन, एक ब्रांचेड होती है। और तीसरा जो होता है वह होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक चैन, ठीक है। क्या होती है? एरोमेटिक होती है, जिसे इसे अगर हिंदी में कहें तो इसे कहा जाता है सीधी श्रृंखला, इसे कही जाती है सीधी श्रृंखला। अगर इसकी बातें करें तो इसे इसे कहा जाता है शाखित श्रृंखला, इसे शाखित श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। और यह इसे कहा जाता है चक्रीय श्रृंखला, ठीक है। इसे क्या कही जाती है? चक्रीय श्रृंखला कही जाती है। देखिए चक्रीय या सीधी श्रृंखला ये क्या होती है? देखिए जब जब कार्बन परमाणु, जो कार्बन के परमाणु होते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से एक सीधी रेखा में गुजर जाए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक सीधी रेखा से गुजर रहे हैं, एक रेखा जो है सीधी जा रही है। तो सीधी रेखा से जब गुजर रहे हैं ना, तो कार्बन के परमाणु यानी कार्बन दूसरे कार्बन से सीधी रेखा में जुड़े हो। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल पे दे रख रहे हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से तीसरे कार्बन से जुड़ा है, लेकिन वो एक सीधी श्रृंखला में जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार इस प्रकार के जब कार्बन जुड़े हो तो उसे सीधी श्रृंखला कही जाती है। यहाँ पे एक बात आ रही शाखा, देखिए शाखा करने से क्या स्पष्ट हो रही है। अगर यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, यह एक पेड़ है और यह पेड़ के कुछ क्या हो गए, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर यहाँ से कोई डाली निकल जाती है तो हम लोग इसे क्या करते हैं? डाल कहते हैं। तो देखिए यह तो पहले क्या थी, कितना अच्छा पेड़ सीधा था, स्ट्रेट था, यहाँ से एक डाली निकल गई तो इसी डाल को क्या कहते हैं? ब्रांच कहते हैं। और हिंदी में इसे डाल कहें या इसी को कहते हैं शाखा। क्या कहते हैं? शाखा। उसी प्रकार से इसमें भी कंडीशन होते हैं कि जो शाखित जो श्रृंखला होती है, ठीक है, जो शाखित श्रृंखला होती है कुछ इस प्रकार से होती है, इस तरीके से जाएगा और इसी में कहीं से एक कार्बन नीचे की तरफ में निकल जाती है। देखिए यहाँ से एक शाखा निकल गई, इसी के कारण इसे शाखित श्रृंखला कही जाती है, शाखित श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हो गया चक्रीय। देखिए चक्र कैसा होता है? जो चक्र होता है आप लोग को पता है कि जो चक्र होता है वह कैसा होता है? राउंड फिगर में होता है। साइक्लिक, इसे साइक्लिक चैन भी कहते हैं और एक नाम है इसका साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय। जैसे यहाँ पे देखेंगे, देखिए यही तो शाखित श्रृंखला होती है, इसी को शाखित कहते हैं। तो यह हो गई आपके चैन के ने। और चैन की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्यों श्रृंखला की आवश्यकता पड़ गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? यह भी काफी सोचने वाली बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिर क्यों पड़ गया आवश्यकता श्रृंखला को जोड़ने के लिए। तो देखिए कार्बन जो थे ना, कार्बन सीधी श्रृंखला में भी जुड़ सकते हैं, इस तरीके से भी जुड़ते हैं। इसे जुड़ने के आधार पर यानी कार्बन को सजाने, कार्बन से कार्बन को अटैच करने के आधार पे हम लोग इसे 3 भाग में डिवाइड किए। इसमें और एक आता है, देखिएगा इसके अलावा भी आते हैं, इसमें कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखिए छोटा सा इसका एग्जांपल हो जाएगा नीचे की तरफ में। देखिए यह भी इसमें आते हैं, लेकिन इसे कहा जाता है साइक्लिक में, यह भी इसी में आते हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने प्रयास किया आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए। चैन अगर जहां भी इतना समझाने के बाद भी अगर लगेगा आपको कहीं भी डाउट लगता है, किसी भी प्रकार की अगर डाउट लगती है पढ़ाने के बाद, आप लोग कमेंट करेंगे, जिस टॉपिक को कमेंट करेंगे मैं उस टॉपिक को पुनः अगले लेक्चर में डील करूंगा, ठीक है। तो यह आपके कुछ बेसिक टर्म थे जिसको मैंने क्लियर किया। अब चलते हैं पुनः एल्केन के पास, और एल्केन क्योंकि हमें पढ़ना है हेलो एल्केन, तो एल्केन के पास चलते हैं और एल्केन को पुनः डिराइव करते हैं और इसके कौन से कंपाउंड्स होंगे। देखिए अब पुनः आ गए हम सभी कहां पे? एल्केन के पास। और आप लोग इसका बढ़िया से नोटपैड तैयार करते रहिएगा, जो कि आपके एग्जाम व्यू से या आपके तैयारी बेस से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए एल्केन के अगर बारे में बातें करें, देखिए इसके कुछ सदस्य को ले लेंगे। इसका जनरल फॉर्मूला आपको हम बता दिए हैं क्या होता है।
CnH2n होती है +2, CnH2n +2 होती है। अब इसके हम लोग कुछ फार्मूला से इसके जैसे इसके कंपाउंड्स, इट्स कंपाउंड की हम बात करें कि इसके कंपाउंड कौन कौन से होंगे, तो इसके कंपाउंड की अगर बातें करें तो देखिए CH4, तो बताए थे कार्बन एक हो तो उसका नाम क्या होता है, मेथ, और इसमें क्या सॉफिक्स जोड़ देंगे ANE, तो मेथेन हो गया। अगर कार्बन 2 हो तो उसका नाम क्या होता है, एथ होता है, यानी कि यह हो जाएगा एथेन। उसी प्रकार से आप लोग बेसिक तो आप लोग की अच्छी ही होगी, यह हो जाएगा कौन सा, प्रोपेन। C4, C3 यहाँ पे H8 होता है, C4H10, ब्यूटेन, C5 H12, यह होता है पेंटेन। यह सारे जो होते हैं यह कहीं ना कहीं एल्केन के कंपाउंड होते हैं, एल्केन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, यह एल्केन के कंपाउंड होते हैं। और पुनः हम लोग इसके बाद लेक्चर पर नेक्स्ट क्लास में लेक्चर को लेकर चलेंगे, और इसके बाद आपको कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का प्यार इसी तरह से बना रहे, पुनः मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा आप सभी के बीच में। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। आप सभी इस तरह से प्यार देते रहे चैनल को, आप सभी जितने होंगे दोस्तों में बताएं, आपके सारे सिलेबस को मैं अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूँ, ठीक। थैंक यू सो मच।